हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे कोकुरिकुलर सब्जेक्ट के ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। ठीक है, बीए फिफ्थ यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके बीए बीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन पेपर में से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो है ना, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना इसी क्वेश्चन पेपर से आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, इस पेपर में से आने की पूरी संभावना है। तो यानी कि पासिंग मार्क्स ये पेपर आपको दिला देगा अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है तो। बाकी तो आप खुद कर ही लेंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स के काबिल ये पेपर है, तो मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर चेक कर लेना। और RMPSU यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, RMPSU जो अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, सारे बच्चे जो है अपना आंसर चेक करते चलेंगे और 22 नंबर पे पास हैं। एक बात और जानिए, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपका, जिसमें से आपको 65 करने होते हैं। 33% पे आप लोग पास हो जाते हैं, जिसमें से आपको 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 65 में से, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, बेफिक्र रहिए। तो अपने आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कितने आंसर आपके सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, सही वाले बता देना तो उसके अंदाज़ा लग ही जाएगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या करती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3R का क्या मतलब होता है? 3R का क्या मतलब होता है, यानी कि 3R का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर कर देंगे रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुल भूदृश्य या फिर भौगोलिक क्षेत्र पर वास या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। गामा विविधता कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा दो समुदायों के बीच की विविधता को कहा जाता है। दो समुदायों के बीच की विविधता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे इसका बीटा विविधता कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण एक समग्र अवस्था है। पर्यावरण क्या है? एक समग्र अवस्था है। जैविक कारक की है, भौतिक कारक की है, अजैविक कारक की? आंसर कर देंगे उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का क्या लाभ होता है बताने की कोशिश करेंगे। उपरोक्त सभी यानी कि पर्यावरण के अनुकूल रहती है, अधिक रोजगार होता है और जोखिम कम जोखिम होता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाघ परियोजना का किस वर्ष शुरू की गई थी? बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर कर देंगे 1973 से 1974 में की गई थी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक का प्रयोग इंगित करने के लिए किया जाता है, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग जो है क्या इंगित करने के लिए किया जाता है? आंसर कर देंगे वायु प्रदूषण की गंभीरता, वायु प्रदूषण के कारण और वायु प्रदूषण के इलाज। ठीक है, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वी की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी की सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है। आंसर कर देंगे ए जीवमंडल। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? आंसर कर देंगे जीवित जीव और भौतिक कारक दोनों होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं, क्या घटक होते हैं? आंसर कर देंगे उत्पादक। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं, क्या घटक होते हैं? आंसर कर देंगे सूर्य का प्रकाश। इस वाले इन ऑप्शन में जो हमको दिया उसमें हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है घास के मैदान पारिस्थितिकी की खाद्य श्रृंखला का शीर्ष उपभोक्ता है। शीर्ष यानी कि टॉप उपभोक्ता है। टॉप उपभोक्ता कौन हो जाएगा? आंसर बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। मांसाहारी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शाकाहारी जीवों को कहा जाता है। तो शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? आंसर कर देंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा प्रसिद्ध नाविक चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थक है? कौन सा प्रसिद्ध नाविक चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थक? आंसर बताने का प्रयास करेंगे एलन मैकआर्थर। ठीक है, एलन मैकआर्थर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है? भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है? आंसर कर देंगे मौजूदा लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार के लिए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्फा विविधता मौजूद होती है। अल्फा विविधता मौजूद होती है, कहाँ पे मौजूद होती है? आंसर बताने का प्रयास करेंगे समुदाय के भीतर। ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक वसा के भीतर संरक्षण को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वसा के भीतर संरक्षण को इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है? जीवाश्म ईंधन की खपत को घटाकर जो है
आपका ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन परत क्षरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बांदीपुर, मानस और सुंदरबन, यानी कि उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। इन तीनों क्षेत्रों को जो है आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डी इज द राइट आंसर। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा उन प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं जिनकी जनसंख्या गंभीर स्तर तक कम हो गई है? आंसर कर देंगे लुप्त प्राय। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्या कारण हो जाएगा? जैविक विविधता को संरक्षित करना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? आंसर कर देंगे सीधा होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सीधा या फिर उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है? आंसर कर देंगे संख्या का पिरामिड जो है उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड जो है जीवित रहने की कुल मात्रा को कुल शुष्क भार के प्रत्येक स्तर पर दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड जो होता है जीवित रहने की कुल मात्रा को कुल शुष्क भार के प्रत्येक स्तर पर दर्शाता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर आपको हो जाएगा बायोमास का पिरामिड, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परिस्थितिकी पिरामिड को किसने तैयार किया? परिस्थितिकी पिरामिड को किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स एल्टन ने किया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु गुणवत्ता मापते समय निम्नलिखित में से किसको प्रदूषक माना जाता है? वायु गुणवत्ता मापते समय किसको प्रदूषक माना जाता है? आंसर कर देंगे CO को, CO3 को, PM2.5 को, NH3 को, PM10 को, PB को, NO2 को, SO2 को, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इन सभी को जो है वायु गुणवत्ता मापते समय जो है प्रदूषक माना जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन गैस हाउस कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। ए और सी आपका दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? आंसर कर देंगे ओजोन को जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? आंसर कर देंगे बायोमास। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी परिस्थितिकी तंत्र में भोजन के स्तर को क्या कहा जाता है? किसी परिस्थितिकी तंत्र में भोजन के स्तर को ट्रॉफिक स्तर कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परिस्थितिकी पिरामिड के विभिन्न प्रकार हैं, प्रकार क्या हैं? परिस्थितिकी पिरामिड के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आंसर कर देंगे ऊर्जा का पिरामिड होता है, संख्याओं का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस प्रकार के जीव जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खाते हैं? आंसर कर देंगे सर्वहारी जीव जो है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खाते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होती है? आंसर कर देंगे 10% ऊर्जा जो होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संरक्षण का सबसे अच्छा वर्ण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक जो है संरक्षण का सबसे अच्छा वर्ण करता है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग जो है आपका जैविक संरक्षण का सबसे अच्छा वर्ण करता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम होना, जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम होना जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा है, बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति को इंगित करता है, अवांछित स्वाद और रंग का कारण बनता है, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? आंसर कर देंगे अपशिष्ट पुनर्चक्रण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूखे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कारक है? आंसर कर देंगे वनों की कटाई, अतिरिक्त पानी की मांग, अत्यधिक चराई, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
पेड़ों की कटाई का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है उन क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? उन क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अभ्यास है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अभ्यास? आंसर कर देंगे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में सतत विकास के कार्यान्वयन को देखने की भूमिका किस एजेंसी को सौंपी गई है? आंसर कर देंगे नीति आयोग को सौंपी गई है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, बनाता है तथा उसकी व्यवस्था देखे उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उद्यमियों को प्रेरित करता है, क्या प्रेरित करता है? पैसा, निजी आदर्श, प्रभाव, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रियो घोषणा किस रूप में जानी जाती है? रियो घोषणा किस रूप में जानी जाती है? आंसर कर देंगे अर्थ सम्मेलन। ठीक है, अर्थ सम्मेलन के रूप में जो है रियो घोषणा जानी जाती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस श्रेणी के विधान के अंतर्गत है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस श्रेणी के विधान के अंतर्गत है? आंसर कर देंगे कल्याण विधान के अंतर्गत है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करें एजीटी की फुल फॉर्म क्या है? एजीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा स्मोग है तो स्मोग क्या हो जाएगा आपका? कोहरा और धुआं हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हम परंपरागत रूप से अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम परंपरागत रूप से अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आंसर कर देंगे पेड़ों को लगाकर उपयोग कम करें, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, यानी कि वही 3R वाला आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, और आपका लास्ट में आता है शिक्षा, यानी कि उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? आंसर कर देंगे 1986 में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, किसने कहा था? आंसर कर देंगे विवेकानंद ने कहा था, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा मूल्यों का आधार है तो मूल्यों का क्या आधार हो जाएगा आपका? सामाजिक आधार हो जाएगा, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निगमित शासन डैश है, निगमित शासन है क्या है? क्रियाविधि का संग्रह है। ठीक है, निगमित शासन जो हो जाता है आपका क्रियाविधि का संग्रह हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रबंधन का भारतीय मॉडल डैश है, यानी कि प्रबंधन का भारतीय मॉडल कौन सा है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे मूल्य का, चालित समग्रता, चैतन्य समग्रता, हाइब्रिड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट में करेंगे, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप अभी तक वीडियो में हैं या फिर नहीं। 57 का ABCD कौन सा आंसर रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया में पहला चरण डैश है, यानी कि प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? आंसर कर देंगे संपूर्ण प्रबंधन को परिभाषित करना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा एक कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? आंसर कर देंगे यहाँ पे आपका नैतिक दुविधा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विपन्न नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? विपन्न नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आंसर कर देंगे कालाबाजारी, भ्रामक विज्ञापन, विज्ञापन की विषय वस्तु, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक सुधार जो है उदारीकरण का उद्देश्य हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या है? आंसर कर देंगे ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या फिर निगमित वेबसाइट जो है ब्लॉग कहलाती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? गोपनीयता का हनन, हैकिंग और फेजमेंट में कॉपीराइट, डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है? बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक हो जाता है? आंसर कर देंगे BIS हॉलमार्क, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एग मार्क मानक की प्रतिभूति है। एग मार्क मानक की प्रतिभूति क्या हो जाएगी? तो गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। नैतिक मूल्यों को किसने महत्व दिया है? आंसर कर देंगे आदर्शवाद ने, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विवेक आनंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो विवेक आनंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? आंसर कर देंगे स्वशासन। सी इज द राइट आंसर, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, गांधी जी ने 1925 में जो लिखी है यंग इंडिया, उसमें कितने पापों का उल्लेख किया? आंसर कर देंगे 7 पापों का उल्लेख किया है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? आंसर कर देंगे 11वें राष्ट्रपति थे। डी इज द राइट आंसर। इनमें काफ़ी क्वेश्चन है ना जो मैंने मेरी वीडियो से भी आए हैं। ठीक है, जो आपका गांधी जी का सेल्फ गवर्नमेंट वाला हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम का हो गया, और पीछे जो है काफ़ी रह गए जो मैंने स्पीड के चक्कर में बताना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन जो है मेरी वीडियो से इस पेपर में आए हैं, आपने वो देखा भी होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? भ्रष्टाचार के क्या कारण है? आंसर कर देंगे आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतंत्र की प्रणाली, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? आंसर कर देंगे 10 अपराध शामिल हैं। डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। नैतिकता शब्द जो है ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ईथोस से लिया गया है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है मेरी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, उपकार का संबंध डैश से है? उपकार का संबंध किससे है? आंसर कर देंगे अच्छा करना। उपकार का संबंध अच्छा करने से। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 1000 व्यू की मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो पे 1000 व्यू तक आप मुझे करा दें। जो मेहनत हुई है बस वो मेरी इसी में वसूल हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो और मैं एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन है ना मेरी वीडियो से ही आए हैं। मैंने वीडियो को जल्दी कंप्लीट कराने की वजह से बीच में नहीं बताया, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने देखे मैंने कहा ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। तो वो मेरी वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। जो मैंने वीडियो कराई थी इस क्वेश्चन पेपर के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और चैनल पे अभी आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और फिर इस पेपर को देखना, है ना। तो आप महसूस करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है मेरी उस वीडियो से इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।